Good morning, sir. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, all student. Come on, write in your name in chat box and off your microphone. Good morning, teacher. Good morning, Good beta. morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning. Come on, write in your name in chat box. All of you, come on, write in your name in chat box and off your microphone.
Good morning, teacher. Good morning, beta. Come on, write in your name in chat box. जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है वे स्टूडेंट अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लेंगे। ओके, अब मैं यहाँ अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। अब सबका यहाँ पर ध्यान। ओके टीचर। जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइंट होते जाएंगे वे अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखते जाएंगे। ओके, Yes, teacher. ऑफ योर माइक्रोफोन ऑल ऑफ यू। ऑल स्टूडेंट, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस Yes. यस। ओके, अब माइक्रोफोन ऑफ कर दो बेटा।
पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 13 स्वच्छता इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। इसके आगे की एक्सरसाइज का आज हम अभ्यास करेंगे। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है और गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके आगे की एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. yes, teacher. ओके। पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 13 स्वच्छता Yes. पहले माइक्रोफोन ऑफ कर दो बेटा। ऑल ऑफ यू ऑफ योर माइक्रोफोन। हमने शब्दार्थ और मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग का अभ्यास किया था और अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके अंदर हमने 1 से 4 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया था। इसके पश्चात हमने स्वाध्याय का पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसके अंदर हमने 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया था। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के अनुसार 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया था। प्रश्न 3 अ में हमने अंगों को काम से मिलाया था, यानी कि सही जोड़ मिलाई थी। कान से, आंख से, नाक से, पैर से, हाथों से, दांतों से और मुंह से हम क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में हमने सही जोड़ मिलाई थी। इसके पश्चात 3 ब हमने सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमने वाक्य प्रयोग किया था और कार्य को रेखांकित किया था, जैसे कि सुनना, देखना, सूंघना, चलना, घुमाना, चबाना और गाना। आज हम प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए, इसके बारे में हम अभ्यास शुरू करेंगे। तो चित्र में आप देख सकते हो यह दीपावली का दृश्य है। चित्र में आप देख सकते हो यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है। यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है। घर को दीपकों से सजाया गया है। घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं, जिसे आप चित्र में देख सकते हो। माँ खिड़की से झांक रही है, वो भी आप चित्र में देख सकते हो। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि दीपावली का त्योहार है। ये था प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए, जिसमें हमने दीपावली के दृश्य का वर्णन किया। अब प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके। मेरी आवाज नहीं आ रही है ऑल स्टूडेंट?
यस टीचर आ रही है। यस टीचर, आपकी आवाज आ रही है। हमारी आवाज क्लियर से ओके, आ रही है। अब यहाँ पर माइक्रोफोन ऑफ कर दो। जिसको आवाज नहीं आ रही है ना, वो अपनी प्लेस चेंज करके देखो। प्लेस चेंज करके भी अगर मेरी आवाज न आए तो लेफ्ट हो जाओ और फिर ज्वाइंट हो जाओ। ओके, जिसको आवाज नहीं आ रही है उसकी बात कर रही हूं मैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। पहला है मेरा गांव, दूसरा है मेरी दिनचर्या। इन दोनों निबंधों को आप अपने आप से भी लिख सकते हो। मेरा गांव, इसमें आप अपना जो भी गांव हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। और मेरी दिनचर्या, इसमें आप सुबह से उठने से लेकर शाम को सोने तक की आप जो जो भी क्रिया करते हो, यानी कि आप पूरे दिन जो भी बिजी रहते हो वो सब वर्क आपको यहाँ पर लिखना है, यानी अपने आप से ये निबंध आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर दोनों में से एक लिखना है या सब? क्या ये सब लिखना है? अभी लिखने की बात नहीं की मैंने बेटा। अगर एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न आए कि मेरा गांव या मेरी दिनचर्या दोनों में से कोई एक निबंध लिखिए, तो आपको अपने आप से निबंध लिखना है। आप अपने आप से ये लिख सकते हो। ओके, ओके टीचर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। तो पहला है मेरा गांव। मेरे गांव का नाम जनकपुर है। मेरा गांव छोटा है, इसमें बस्ती भी करीब 700 लोगों की है। मेरे गांव में विविध जाति धर्म के और अलग अलग व्यवसाय वाले लोग रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है, एक पाठशाला और एक अस्पताल है। पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहां रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। दूसरा है मेरी दिनचर्या। मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। दातून कुल्लाकर मैं अपने मित्र के साथ। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटे सबको? नो टीचर, आपकी नहीं आवाज आ रही टीचर, है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही टीचर, नहीं आ रही है। ओके, चलो टीचर आपकी आवाज टीचर आ क्लियरली आ रही है। टीचर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप माइक्रोफोन नहीं टीचर, आपका आवाज क्लियर आ रहा है। ओके ऑल स्टूडेंट, अब मेरी आवाज आ रही है? यस यस टीचर, आ रही है। चलो अब माइक्रोफोन ऑफ कर दो। दूसरा है मेरी दिनचर्या। मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। दातुन कुल्लाकर मैं अपने मित्र के साथ खुली हवा में टहलने जाती हूँ। घर वापस आने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। बाद में मैं पढ़ने बैठती हूँ। 10 बजते ही माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। भोजन करके मैं पाठशाला जाती हूँ। मैं रोज ठीक समय पर पाठशाला पहुंच जाती हूँ। मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ती हूँ। पाठशाला में 2 बजे से आधे घंटे की छुट्टी होती है। इस छुट्टी में मैं नाश्ता करती हूँ। शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। पाठशाला से मैं सीधे घर लौट आती हूँ। जलपान यानी कि पानी पीकर मैं मित्रों के साथ खेलने जाती हूँ। सूरज डूबने से पहले मैं घर लौट आती हूँ।
फिर भोजन करती हूँ और भोजन के बाद रात को 10 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखती हूँ, फिर मैं दूध पीकर सोने जाती हूँ। सोने से पहले, सोने के पूर्व यानी कि पहले परमात्मा का स्मरण करती हूँ यानी खुदा से दुआ करती हूँ और सबको शुभ रात्रि कहती हूँ। ये थी दूसरी मेरी दिनचर्या। अब पहला प्रश्न है, कोष्टक में से विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं रात, अस्वच्छता, गुण और खुशबू। तो पहला है स्वच्छता, इसका विलोम शब्द होगा अस्वच्छता। दूसरा है बदबू, इसका विलोम शब्द होगा खुशबू। तीसरा है दिन, इसका विलोम शब्द होगा रात। चौथा है दोष, इसका विलोम शब्द होगा गुण। ये था विरुद्धार्थी शब्द जिसका हमने अभ्यास किया। अब प्रश्न नंबर 5, कोष्टक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, झाड़, मोहल्ला, नगर पालिका, दादी जी, कूड़ादान और जन्मदिन। इसके अनुसार हमें 1 से 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास करना है। पहली रिक्त स्थान है, अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। दूसरी रिक्त स्थान, कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। तीसरी रिक्त स्थान, अजय की दादी जी बीमार थी। अजय की दादी जी बीमार थी। चौथी रिक्त स्थान, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। पांचवी रिक्त स्थान, नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। 6 रिक्त स्थान, देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। ये था प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास कीजिए, जिसके अंदर हमने 1 से 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास किया। प्रश्न नंबर 7, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्यांश है, मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे बड़ी बदबू आई। मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे बड़ी बदबू आई। दूसरा वाक्यांश, हम अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। हम अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। ये था प्रश्न नंबर 7, सही वाक्यांश चुनिए, जिसके अंदर हमने 2 वाक्यांशों का विस्तार पूर्वक अभ्यास किया। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, अजय ने मोहन को किस प्रसंग पर बुलाया था? अजय ने मोहन को किस प्रसंग पर बुलाया था? इसका उत्तर आएगा, अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। दूसरा प्रश्न है, मोहन ने अजय को उपहार में क्या दिया? मोहन ने अजय को उपहार में क्या दिया? इसका उत्तर आएगा, मोहन ने अजय को उपहार में कहानियों की एक पुस्तक दी। मोहन ने अजय को उपहार में कहानियों की एक पुस्तक दी। तीसरा प्रश्न, अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? इसका उत्तर आएगा, अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू आ रही थी क्योंकि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। चौथा प्रश्न, अपने नगर की सफाई में हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? अपने नगर की सफाई में हमें किसकी सहायता करनी चाहिए?
इसका उत्तर आएगा अपने नगर की सफाई में हमें नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। अपने नगर की सफाई में हमें नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। ये था प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसके अंदर हमने 1 से 4 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। पहला प्रश्न है, सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है, ऐसा मोहन ने क्यों सोचा? सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है, ऐसा मोहन ने क्यों सोचा? इसका उत्तर आएगा मोहन के मित्र अजय का जन्मदिन था। मोहन के मित्र अजय का जन्मदिन था। मोहन उपहार लेकर उसके घर जा ही रहा था कि अजय की गली में पहुंचते ही मोहन के ऊपर केले का छिलका गिरा। इसलिए उसने सोचा कि सड़क पर छिलका फेंकना बहुत ही बुरी आदत है। दूसरा प्रश्न, अजय की मां ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का क्या कारण बताया? अजय की मां ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर आएगा अजय की मां ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का यह कारण बताया कि जगह जगह कूड़ेदान होते हुए भी लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़े को सड़क पर या इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण मोहल्ले में सफाई नहीं रहती। तीसरा प्रश्न, अजय के मोहल्ले की सफाई कैसे हुई? अजय के मोहल्ले की सफाई कैसे हुई? इसका उत्तर आएगा रविवार के दिन अध्यापक छात्रों को लेकर अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू था। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई करके पानी बहने का रास्ता बनाया, उनमें मक्खी मच्छर मारने की दवा डाली और कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। इस प्रकार अजय के मोहल्ले की सफाई हुई। ये था प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार लिखिए, जिसके अंदर हमने 1 से 3 प्रश्नों के उत्तर को सविस्तार समझा। सो ऑल स्टूडेंट, आज हमने पहला प्रश्न यहाँ पर देखा, शब्दार्थ, मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग। अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसके अंदर हमने 1 से 4 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया। स्वाध्याय के अंदर हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया। इसमें हमने 1 से 5 प्रश्न देखे। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें हमने उदाहरण के अनुसार 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया। प्रश्न 3 अ, हमने अंगों को काम से मिलाया और उसका वाक्य प्रयोग कर क्रिया को रेखांकित किया। प्रश्न 4, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन लिखिए, जिसमें हमने दीपावली के त्योहार का वर्णन किया। प्रश्न 5, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कीजिए, जिसमें हमने मेरा गांव और मेरी दिनचर्या के बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास किया। प्रश्न 1, कोष्टक में से विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखिए, जिसके अंदर हमने 1 से 4 विलोम शब्द का अभ्यास किया। प्रश्न 5, हमने कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके अंदर हमने 1 से 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास किया। प्रश्न 7, हमने सही वाक्यांश चुनने के बारे में अभ्यास किया। प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसके अंदर हमने 1 से 4 प्रश्नों के उत्तर का एक एक वाक्य में अभ्यास किया। और प्रश्न नंबर 9, लास्ट वन एक्सरसाइज, हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। इसके अंदर हमने 1 से 3 प्रश्नों के उत्तर का सविस्तार अभ्यास किया। अब हम इसके सही विकल्प चुनेंगे। ऑल स्टूडेंट, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस टीचर। यस टीचर। ओके, चलो पहला विकल्प है स्वच्छता विलोम शब्द बताइए। तो स्वच्छता शब्द का विलोम शब्द क्या आएगा? अस्वच्छता, यानी बी।
दूसरा विकल्प, मोहन को जन्मदिन के अवसर पर किसने बुलाया था? मोहन को जन्मदिन के अवसर पर उसके मित्र अजय ने बुलाया था, यानी डी। तीसरा विकल्प, कूड़ेदान में कूड़ा न डाल लोग कहाँ फेंक देते थे? तो कूड़ेदान में कूड़ा न डाल लोग सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते थे, इसीलिए गंदगी फैलती थी, यानी इसका उत्तर आएगा ए। चौथा विकल्प, रोग किस कारण फैलते हैं? इसका उत्तर आएगा रोग गंदगी के कारण फैलते हैं। जहां गंदगी होती है वहां रोग होता है। विकल्प नंबर 5, कहानियों की पुस्तक कौन खरीदता है? कहानियों की पुस्तक मोहन खरीदता है अपने मित्र अजय को जन्मदिन के अवसर पर उपहार में देने के लिए, यानी इसका उत्तर आएगा सी। विकल्प नंबर 6, अजय ने अपने जन्मदिन पर किसे अपने घर बुलाया था? अजय ने अपने जन्मदिन पर अपने मित्र मोहन को बुलाया था, यानी इसका उत्तर आएगा सी। विकल्प नंबर 7, बच्चों द्वारा किसके मोहल्ले की सफाई की गई? तो बच्चों द्वारा अजय के मोहल्ले की सफाई की गई, यानी सी। विकल्प नंबर 8, लड़के ने देश में देने के लिए कहानी की पुस्तक खरीदी। लड़के ने देश में देने के लिए कहानी की पुस्तक खरीदी, तो लड़के ने उपहार में देने के लिए, उपहार यानी गिफ्ट में देने के लिए कहानियों की पुस्तक खरीदी, यानी इसका उत्तर आएगा सी। विकल्प नंबर 9, कूड़े के कारण कहाँ पानी रुक गया था? कूड़े के कारण कहाँ पानी रुक गया था? तो नाली में, यानी इसका उत्तर आएगा डी। विकल्प नंबर 10, मोहन के ऊपर देश का छिलका गिरा। इसका उत्तर आएगा मोहन के ऊपर केले का छिलका गिरा, यानी इसका उत्तर आएगा डी। विकल्प नंबर 11, घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालने की समझ किसने दी? घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालने की समझ उसके अध्यापक ने दी, यानी इसका उत्तर आएगा बी। विकल्प नंबर 12, अजय के मोहल्ले में बच्चों के साथ कौन आया? अजय के मोहल्ले में बच्चों के साथ उसके आचार्य आए, यानी डी। विकल्प नंबर 13, देश के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। देश के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए, यानी रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए, यानी इसका उत्तर आएगा ए। विकल्प नंबर 14, मोहन ने केले का छिलका कहाँ डाल दिया? मोहन ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया, जिसे हमने चित्र में देखा था, यानी सी। विकल्प नंबर 15, नगर पालिका का काम देश को स्वच्छ रखना है। नगर पालिका का काम देश को स्वच्छ रखना है, इसका उत्तर आएगा नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। विकल्प नंबर 16, सारे रोगों की जड़ क्या है? सारे रोगों की जड़ क्या है? इसका उत्तर आएगा सारे रोगों की जड़ है गंदगी। गंदगी के कारण सभी रोग फैलते हैं, यानी इसका उत्तर आएगा ए। विकल्प नंबर 17, मोहन ने कहानियों की किताब किसे देने के लिए खरीदी? तो मोहन ने कहानियों की किताब उसके मित्र अजय को जन्मदिन में देने के लिए खरीदी। विकल्प नंबर 18, हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? हमें कूड़ा कूड़ेदान में, यानी डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालना चाहिए, इसका उत्तर आएगा डी। सो ऑल स्टूडेंट, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने घर मोहल्ले को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ आरोग्य है, और स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है, और गंदगी रोगों की जड़ है। स्वच्छता मन को प्रसन्न रखती है। यदि हम उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर पाठ नंबर 13 स्वच्छता एक निबंध है, इसको हम समाप्त करते हैं। और पाठ नंबर 14 हम भारत की शान है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। नो टीचर, टीचर के लिए लेफ्ट हो जाए हम।
बेटा मैं अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद नाम बोल लूं ना, इसके बाद सबको लेफ्ट होना है, इससे पहले कोई लेफ्ट नहीं होगा। ओके, जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है वे स्टूडेंट अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लो बेटा। टीचर आप 13 लेसन की पीडीएफ भेजोगे? हाँ, आज मैं भेजूंगी इसकी पीडीएफ आपको। इसमें से आपको फेयर बुक कंप्लीट करनी है, पार्ट नंबर 13 स्वच्छता, ये आपका होमवर्क है। ओके, होमवर्क में आपको पार्ट नंबर 13 कंप्लीट करना है अपनी फेयर बुक के अंदर पीडीएफ में से। ओके टीचर। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नो टीचर। नो टीचर। चलो अब मैं नाम बोल रही हूँ, यहाँ पर ध्यान। अगवान रश्मिन, देवजानी सकीना, डोडिया मीना, फतवानी इलेहम, गढ़िया सुकुन फातिमा, हरियाणी रोशनी फातिमा, जमानी जैनब, कुरैशी अक्सा, लाखानी इफ़त फातिमा, लाखानी कनीस फातिमा, लांगड़ा आयशा, मलिक साहिबा, नकवी इरम फातिमा, पंजवानी सकीना, राजानी सकीना, सुंदरानी अजरा बतुल, सुंदरानी फातिमा, वसाया लेजिन फातिमा एंड जैदी इरम फातिमा। चलो अब किसी का नाम बाकी है? टीचर राजानी नरजिस। राजानी नरजिस फातिमा। राजानी नरजिस, तुम्हारा नाम तो मैंने बोला। टीचर आबेदी है, शिफा टीचर। मेरा नाम नहीं बोला। एक मिनट बेटा आबेदी, एक मिनट। हाँ, राजानी नरजिस खातून हुसैन अली का नाम तो मैंने बोला बेटा। ओके टीचर। आबेदी शिफा। यस टीचर। ओके, आबेदी शिफा। चलो अब इसके बाद किसी का नाम नहीं आया है, ऐसा कोई है? नो ओके, टीचर। आया ना? नो टीचर किसका ऑल स्टूडेंट, सबको लेसन समझ में आया ना? पाठ सबको समझ में आया? यस। यस। अपना घर और मोहल्ला क्या करना चाहिए? यस। साफ। हाँ, चलो ऑल स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक घर पर रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और पीडीएफ में से फेयर बुक कंप्लीट करो, ये आपका होमवर्क है। ऑल स्टूडेंट थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। ओके। ओके टीचर, बाय।